इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो में एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक सवाल किया जाता है, अगर पढ़े लिखे लोग और इंटेलेक्चुअल हाई लेवल के लोग जो थे वो पाकिस्तान में फ़िल्में बनाते और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को सँभालते, तो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया पर राज करती। पाकिस्तान का तसव्वुर, पाकिस्तान का नज़रिया, पाकिस्तान का कल्चर जो है पूरी दुनिया में एक मिसाल बन जाता। क्योंकि फ़िल्मों के ज़रिए से किसी भी मुआशरे को बिगाड़ा जा सकता है, सँवारा जा सकता है। लेकिन हमारी फ़िल्मों ने पाकिस्तानी कल्चर को तबाह करके रख दिया। जिस तरह की घिनौनी फ़िल्में बनाई, गंदी फ़िल्में बनाई गई और सिर्फ़ एक ख़ास मौज़ू से निकल कर ये फ़िल्में नहीं बनाई गई, यानी कि तवाइफ़ कल्चर पर ज़्यादा फ़िल्में बनाई गई और इसी तरह के मुजरे फ़िल्मों में पलमा कर पाकिस्तानियों को एक ऐसा एंटरटेनमेंट का चस्का लगाया गया जिसे बेहयाई का नाम भी दिया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में जो सवाल ये था कि क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अगर पढ़े लिखे लोगों ने फ़िल्में बनाई थी वो नाकाम क्यों हो गई थी। आज की वीडियो में एक फ़िल्म धूप और साया की मैं बात करने लगा हूँ। 1968 में ये रिलीज़ हुई थी और इसके जो डायरेक्टर थे अशफाक अहमद थे, राइटर अशफाक अहमद थे, शायर जिन्होंने नगमे लिखे मुनीर नियाज़ी थे और इसकी मौसीकी जो थी उस दौर के बड़े फ़ोक सिंगर तुफ़ैल नियाज़ी ने इसकी मौसीकी दी थी और बड़ी धूम मची थी कि बहुत पढ़े लिखे लोगों ने और हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल लोगों ने फ़िल्म बनाई है। और सबसे बड़ी हैरत अंगेज़ बात आपके लिए ये होगी कि इस फ़िल्म को जिसने प्रोड्यूस किया था उनका नाम था हाकम अली ज़रदारी, सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी के वालिद मोहतरम, जो उस दौर में फ़िल्में प्रोड्यूस करना शुरू हुए थे, लेकिन हैदराबाद और कराची में उनके सिनेमा भी थे और फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े करीब थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद 2 ही फ़िल्में प्रोड्यूस की थी। एक तो वो जो अशफ़ाक़ अहमद साहब ने उन्हें कन्विंस करके एक फ़िल्म जो थी प्रोड्यूस की थी और एक सिंधी फ़िल्म थी। लेकिन ये जो अशफ़ाक़ अहमद साहब की जो फ़िल्म थी ये बुरी तरह नाकाम हो गई। इसको नापसंद क्यों किया गया? जबकि उस दौर में जब अशफ़ाक़ अहमद और हाकम अली ज़रदारी साहब ने एक दूसरे से मिलकर ये तय कर लिया था कि इसकी चूँकि रिलीज़ करने के लिए भी हमारे पास इख्तियारात हैं, सिंध का बहुत बड़ा जो सर्किट हमारे पास मौजूद है और ये हकीकत भी थी। ज़रदारी साहब बड़े ताकतवर इंसान थे और सिनेमाओं पर उनकी दस्तरस भी थी और उन्होंने इस फ़िल्म को रिलीज़ करके इसका प्रचार करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये पिट गई थी ये फ़िल्म फ्लॉप हो गई थी, ये कामयाब नहीं हुई थी। यही लिखा गया, यही बताया गया। ये सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसी और भी कुछ और फ़िल्में भी थी, बड़ी मयारी फ़िल्में, कहानी के एतबार से भी, प्रोडक्शन के एतबार से भी और अपने नामों के एतबार से भी। इस फ़िल्म के हीरो थे एजाज़ और हीरोइन थी सलोनी। ये फ़िल्म जो थी, बारी मलिक साहब ने भी उन्हें यकीन दिलाया था कि वाक़ई बड़ी कामयाब होगी, उन्होंने भी बड़ा ताअवुन किया था। आपको मैं एक और बात बता दूँ कि वहीद मुराद साहब ने भी बड़े यकीन के साथ हाकम अली ज़रदारी साहब से कहा था कि ये फ़िल्म जो है हकीकत में बड़ी कामयाब होगी, क्योंकि इस पर सरमाया भी ठीक-ठाक लगा था और सर्किट भी उनके हाथ में था, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी उनके हाथ में थे। और आपको एक और मैं बात बता दूँ कि वहीद मुराद साहब को बहुत सारी फ़िल्मों में सरमाया जो था, वो भी ज़रदारी साहब फ़राहम किया करते थे। ज़रदारी साहब के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, हाकम अली ज़रदारी के साथ। यही वजह थी कि एक फ़िल्म सालगिरह में फिर आसिफ़ अली ज़रदारी ने भी वहीद मुराद के बचपन का किरदार जो था, वो अदा किया था। इसलिए इस बात को समझने में आसानी हो जाती है कि उस दौर के जितने भी बड़े लोग थे, बाद में पाकिस्तान के हुक्मरान भी बने और उन्होंने पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज भी किया, उसकी सरपरस्ती भी की और इसको कारोबार के तौर पर भी बहुत आगे लेकर गए। लेकिन पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री बुरी तरह फिर नाकाम हो गई। इस सवाल का ज़रूर जवाब दिए कि बड़े लोगों ने भी बड़ी कामयाब फ़िल्में बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम क्यों हो गई थी? क्या हम लोग ऐसे मौज़ूआत पर अच्छी फ़िल्में देखना पसंद नहीं करते? और जिस तरह की वल्गर और मौज़ू से हटकर फ़िल्में बनाई जाती हैं, जिनके अंदर कोई थीम नहीं होता, वो हम क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं?